सतनाम साहेब हजू सत साहिब। गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पहले अपने विचारों को एक करिए। आज हमारा विषय है कि हम अपने अंदर सकारात्मक विचारों को कैसे भरें। हमारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा कैसे हों। और जब तक इंसान में सकारात्मक विचार पैदा नहीं होते तब तक के लिए जैसे खेतों में फसल पैदा होती है और खेतों में ही घास पैदा होता है और खेतों में ही कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होती है। अगर हम उसकी रखवाली ना करें तो कांटेदार झाड़ी बन जाती है। अगर हम फसल बोकर उसकी संभाल ना करें तो उसमें घास पैदा हो जाता है, खरपतवार पैदा हो जाता है। और अगर हम खरपतवार को काटकर फसल को अच्छी तरह संभाल के रखें तो वो हमारी खेती भी पवित्र खेती हो जाती है। तो इस प्रकार हमें अपने काया खेत में सकारात्मक विचारों की फसल उगानी है और उसकी रखवाली करनी है। पिछली क्लास में आपने सुना था ओम के बारे में कि जब इंसान जन्म लेता है, जब इंसान का जन्म होता है, गर्भवास से बाहर आता है, तब इसमें पहला श्वास जब अंदर जाता है तो वो ओम की ध्वनि पैदा करता है। और ओम के बारे में आपको बताया था कि ओम 3 गुणों से भरपूर होता है, यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और वो तीनों गुण वो निर्गुण के साथ जुड़ जाते हैं। निर्गुण कौन होता है? निर्गुण एक बिंदु है। निर्गुण बिंदु है, बिंदु से सारी की सारी उत्पत्ति होती है। जहाँ भी हम देखेंगे सब ये बिंदु का कमाल है। और बिंदु किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? वो इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आइए हम आज उससे अगला चरण लेते हैं कि इंसान के अंदर 2 विचारधारा होती है, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाईं ओर का ये आधा भाग जनाना होता है और ये दाईं ओर का भाग मर्दाना होता है। अर्थात इधर नारी और इधर नर, ये 2 भाग हैं। अब 2 भागों में देखते हैं तो नारी कहाँ पर होती है? नारी बाईं ओर। बाईं ओर संसारिक बातें होती है। संसार की जितनी बातें होती है वो नारी के साथ जुड़ी हुई होती है और निराकार की बातें होती हैं वो नर के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर आपको ये बात पूरी समझ आती है, इसकी जानकारी लेते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारे इस शरीर में भी 2 भाग हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे शरीर में 2 भाग हैं। दोनों तरफ के भाग क्या क्या कार्य करते हैं? एक हमारे मन से संबंधित है, यानी ये बाईं ओर का ये मन, और दाईं ओर का है ये आत्मा से संबंधित है। मन और आत्मा, आपको ये समझना है कि ये संसार वाला मन ये इंसान को बार बार ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी आता है। ऊपर ले जाता है तब ये भ्रमंडी मन बन जाता है और नीचे लाता है तो ये पिंडी मन बन जाता है। लेकिन बच्चों, मन की परिभाषा को समझना है। मन किसे कहते हैं? जब तक आप हर बात को परिभाषित तौर से ना समझोगे तब तक के लिए आपको कोई संसार की बातें समझ आने वाली नहीं होती। मन कहते हैं 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 10 इंद्रियाँ, इन सभी के समूह को मन कहा जाता है। अब ये सारा का सारा समूह 5 तत्व,
25 प्रकृतियाँ, 10 इंद्रियाँ अगर संसार में लग जाए तो कैसी बात करेगी? संसार वाली बात करेगी। जब हमारी हर चीज़ संसार की बातें करने लग जाएगी तो हम संसार में विलय हो जाते हैं। ये हमारा है पिंडी मन, यानी पिंड में रहने वाला मन। ये मन हमें चढ़ाता है, गिराता है। और इस मन को संतों ने कहा था प्राचीन काल से भी कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के कहे मत चालना, ये मन पल पल में है और। ये कौन सा मन है पल पल में और? ये वो मन है जो पिंडी मन है, जो पिंड में रहने वाला, जो संसार की बातें करने वाला मन है। ये हमारा पल पल में बदलता है। इसी प्रकार हम एक बार फिर हटके चलते हैं, राजा बल के बारे में जिक्र करें। बल राजा को आप सुनते होंगे, कथाओं में सुनते होंगे कि बावने का रूप लेके 3 कदम धरती मांगी। प्रभु ने कोई अवतार लिया, बताते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन इसका कारण क्या था इसका पूरा निचोड़ नहीं होता किसी से। 3 कदम धरती मांगी तो 1 कदम धरा मक्के में, दूसरा जंजाले में धरा और तीसरा पैर रखा, तब तक के लिए कोई जगह नहीं। तब राजा बल ने कहा कि मेरी छाती पर रख ले। तब धरती को पूरा किया, यानी 3 कदम में धरती नाप दी। क्या तुम इस बात को समझते हो कि धरती को 3 कदमों में कोई नापने वाला इंसान आ जाए? नहीं। लेकिन ये कहानी क्या थी कि पहला कदम नाभि में ब्रह्मा धरती से संबंधित होता है। दूसरा कदम रखा था विष्णु के पास हृदय में, और तीसरा कदम रखने के लिए उनने कहा मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ से नीचे नीचे आ जाता है, यहाँ पर आकर शिव शक्ति होती है। तब बल राजा ने, यानी बल राजा का मतलब होता है हमारे अंदर का बल है, हमारे अंदर की शक्ति है। उस बल ने कहा, यानी प्रभु की जो गुड लाइट आई, खुदा का नूर आया, परम शक्ति आई, या धुर की वाणी आई, उस वाणी को कहा कि अब कहाँ रखें उसको? तो उन्होंने कहा यहाँ पर रखो तीसरा कदम। तो ये तीसरा कदम उन्होंने अपने आप पर रखवा दिया। जब ये 3 कदम धरती ये नापी गई, धरती कौन है? हमारा शरीर है। जब इसको नापा गया तो 3 कदम नापने के बाद उसका कनेक्शन ऊपर हो गया, यानी संपर्क वाणी से हो गया, आकाश वाणी से हो गया, ब्रह्मांडीय ताकत से हो गया, उस वर्ल्ड पावर विश्व शक्ति से हो गया। तब ये है हमारे अंदर का बल राजा, और ये है 3 कदम धरती को नापना, और ये है हमारा मन, जो मन के बारे में कहते हैं कि मन पल पल में और हो जाता है। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब ये मन ये तीसरे कदम में उन्होंने समर्पित कर दिया कि मेरा शरीर समर्पित है आपको, और जब ये तीनों ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद में ये मन पिंडी मन छोड़कर भ्रमंडी मन बन गया। जब मन हमारा भ्रमंडी बन गया तो इसने बात किसकी की? किसकी बात करने लगा? 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 10 इंद्रियाँ, बात किसकी करेगा? उस वर्ल्ड पावर की, विश्व शक्ति की, उस परमात्मा की, उस बिंदु की, उसकी बात करेगा। तब ये मन चंचल मन चोर वो नहीं रहता। फिर तो ये मन सब तरह से हमें तारनहार बन जाता है। ये मन हमारा मित्र बन जाता है। मन की मित्रता सबसे बड़ी मित्रता होती है। अगर मन ने आपको साथ दे दिया तो तुम कभी नीचे नहीं उतरोगे। मन ने आपको साथ दे दिया तो तुम्हारा मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा, तुम विश्व के धनाढ़ बन सकते हो, तुम विश्व के ज्ञानी ध्यानी बन सकते हो। इसलिए आपको सोचना है कि मन के ये 2 विभाग, एक नीचे का एक ऊपर का, चंद्रमा के साथ मिलान कर लेना। चांद जब
अमावस्या की ओर चलता है तो ये घटती कला होती है। यानी जब अमावस्या की ओर चलता है तो घटती कला, और पूर्णिमा की ओर चलता है तो चढ़ती कला। चढ़ती कला और घटती कला, चढ़ती कला होती है वो कौन सी होती है? वो सतगुरु के पास, वर्ल्ड पावर के पास ले जाने के लिए। और अमावस्या की ओर घटती कला होती है, वो ले जाती है हमें संसार में। इसलिए हम अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं, अर्थात हमारे खून के रिश्ते वालों की पूजा करते हैं। और जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो हम देवलोकों की पूजा करते हैं। देवता कहाँ है? बाहर वाली जो मूर्तियाँ देखते हो, ये सारी की सारी मूर्तियाँ काल्पनिक है, ये कल्पना बनाई हुई है। मूर्तियाँ हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, जो भी है देवता हमारे अंदर है। तो जब चढ़ती कला चलती है तो ये देव रूप होता है, और देवता का रूप होता है, ये देव शक्ति होती है। वो पूर्णिमा के पास जाकर और अपना पूर्ण रूप बना लेती है, यानी यहाँ पर जाकर पूर्ण हो जाती है। जब ये पूर्ण हो जाती है तो मन यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा? सतगुरु के साथ। अब हमने देखा कि मन और आत्मा दो का जोड़ है, नर और नारी दो का जोड़ है। अब ये मन का जोड़ है, ये पिंडी मन और भरमंडी मन दोनों का जोड़ है। अब अगर हम इस जोड़ को समझेंगे तो यहाँ से नीचे रहने वाला मन होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा से मन भरा हुआ होता है तो यहाँ पर हमारी आत्मा है, इस तरफ दाईं तरफ आत्मा है। आत्मा जब मन के साथ जुड़ेगी, नकारात्मक मन के साथ जुड़ेगी, तो आत्मा क्या होगी? दूषित होगी या शुद्ध होगी? हमारी आत्मा शुद्ध नहीं, अशुद्ध हो जाती है। अब अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए हमें भ्रमंडी मन की ओर चलना पड़ेगा, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें भ्रमंडी के मन के साथ जाकर और सतगुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब गुरु और सतगुरु दो चीज़ें हैं इस संसार में। गुरु होता है यहाँ से नीचे का संसार का, जो संसार की किताबों को पढ़कर, जो महापुरुषों के ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पढ़कर, महापुरुषों के वेद शास्त्र लिखे हुए हैं वो पढ़कर जो ज्ञान देता है, उसको कहते हैं गुरु। उसने कुछ अपनी बातें उसमें मिला दी और कुछ पहले वाली बातें हैं वो चला दी, दोनों मिलाकर वो गुरु बन गया, और संसार की माया में लिप्त रहने वाले गुरु हो जाते हैं। अगर हम इस प्रकार इधर देखते हैं, भ्रमंडी मन के साथ जुड़ा हुआ हमारा आत्मा का प्रकाश हो, तो वो जुड़ता है सतगुरु के साथ। सतगुरु के साथ जुड़ता है तो सतगुरु किसी की गाई हुई नहीं गाता, सतगुरु किसी की गाई हुई नहीं गाता, अपने इतिहास रचाता है। लेकिन सतगुरु कौन होता है? सतगुरु वो आकाश वाणी होती है, जो धुर की वाणी होती है, परम शक्ति होती है, शब्द की ताकत होती है, वो होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा भ्रमंडी मन और हमारी ये आत्मा। अब आपको दोनों को निचोड़ करके देखना है। तुम्हारे शरीर में भी पीछे बताया था आपको, तुम्हारे खून में दो प्रकार के रक्त कण होते हैं, एक लाल रक्त कण है और एक सफ़ेद रक्त कण है। सफ़ेद रक्त कण है उससे हमारी हड्डियां बनती हैं, और लाल रक्त कण है उससे मांस बनता है। अब हमें फिर देखना है, नारी रूप है वो संसार में माँ का रूप है, और इधर आत्मा का रूप है वो हमारे शरीर में पिता का रूप है। आत्मा हमारे पिता, और इधर ये मन है ये हमारी माता। अगर माता पिंडी मन वाली है, पिंडी मन वाली माँ है, तो माँ क्या बात करेगी? माँ हमेशा संसार की बातों में लिप्त रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी बातों में लिप्त रहेगी।
ऐसी माता के साथ अगर पिता होगा तो वह पिता कैसा होगा? पिता भी उससे प्रभावित होगा। अगर यही माता यानी ये मन भ्रमंडी मन में रहने वाली हो तो वो हमेशा ज्ञान की बात करेगी और पूरे संसार को अपनी नज़र से देखेगी, एक नज़र से देखेगी और प्रकृति की बात करेगी। वो प्रकृति का रूप हो जाएगी और जब वो प्रकृति का रूप हो जाएगी तो पिता कैसा रूप होगा? परमात्मा का रूप। अब प्रकृति और परमात्मा दोनों मिल गए तो क्या पैदा करेंगे? वो एक साकारात्मक विचार पैदा करेंगे। और अगर माता संसार की बातों में लिप्त रहने वाली हुई और पिता के साथ जुड़ी हुई होती है तो वो बात कौन सी करेगा? नकारात्मक बात करेंगे संसार वाले। अब इन दोनों फार्मूलों को, इन दोनों सूत्रों को आपको समझ लेना है कि यहाँ से ये 3 कदम धरती है, इन 3 कदम से जब अगला कदम जाता है तो आकाश मंडल में जाता है। आकाश मंडल में अगर हम रहेंगे तो वहाँ पर माता भी शुद्ध है और पिता भी शुद्ध है, और नीचे रहेंगे तो माता भी अशुद्ध है और पिता भी अशुद्ध है। और इधर नकारात्मक ऊर्जा हमारे मनोबल को कमज़ोर करती है, इधर नकारात्मक ऊर्जा है हमारे आत्मबल को कमज़ोर करती है। ऊपर जाएंगे तो हमारी माता अपने मनोबल को मजबूत करती है और इधर हमारी आत्मा है वो आत्मबल को मजबूत करती है। अब हमें दोनों बलों को समझना है कि हमारा बल, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे अंदर 6 बल होते हैं। उन बलों को अगर हम पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमें सबसे बड़ा बल होता है वो आकाश मंडल वाला होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि ओम एक ज्वलनशील वस्तु है, एक ज्वलनशील आवाज़ है ओम की, जो हमारे अंदर जाती है तो जब अंदर प्रवेश करेगी तो नकारात्मक ऊर्जा को वो बाहर फेंकेगी, यानी हमारे विकारों को जला देती है। जब विकारों को ओम की ताकत जला देती है तो ओम 3 चीज़ों से बना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके ऊपर जब बिंदी लगती हैं तो वो बिंदी होती है बिंदु, यानी वो परमात्मा की आवाज़। अगर हम केवल ओम को ओम समझकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक रह जाते हैं तो फिर हमारे पास बनने वाला कुछ नहीं। जैसे शिव के बारे में कहते हैं, शिव के बारे में शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसके ऊपर दूध डालते हैं, क्या ये सही है? लेकिन जो करते हैं उनके लिए सही है, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में शिव शक्ति यहाँ पर है, इसका नाम है, ये है थिम्बल, हमारा निशान है वो, ये शिव शक्ति है। इस शक्ति में दूध का मतलब होता है पवित्र। हम आमतौर पर कह देते हैं कि क्या वो दूध धोया है, क्या वो दूध का नहाया है, क्या दूध का धोया है, ऐसी बात कहते हैं। दूध यहाँ होता है या हमारी नाभि से नीचे होता है? नाभि से नीचे दूध से क्या धोएंगे? वहाँ तो सब मल होता है। इस प्रकार दूध का मतलब होता है पवित्र रहना। पवित्र हमारी यहाँ से शिव शक्ति होती है। यहाँ से जो इंसान मानसिक सुंदर है तो वो सबको सुंदर बनाता है, और मानसिक सुंदरता नहीं है तो वो सबको कुरूप बना देगा। बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। तुम अपना मुंह शीशे में देखना, दर्पण में देखना, तुम आज भले ही कितने ही सुंदर लगते हो, एक दिन कुरूप हो जाओगे। लेकिन मानसिक सुंदरता अगर तुम्हारे अंदर है, तुम कितने ही बूढ़े हो जाओ, कितने बड़े हो जाओ, तुम्हारी मानसिकता उतनी ही सुंदरता ज़्यादा बना देगी, आगे से आगे सुंदरता बनाएगी, कुरूप नहीं होगी। और जो इंसान कुरूप हो जाते हैं उससे संसार नफरत करता है, और मानसिक सुंदर होता है, जो उम्र बढ़ेगी त्यों ही उससे ज़्यादा प्यार होगा, ज़्यादा प्रेम करेगा। तो इसलिए बच्चों, ओम की ध्वनि है, ये हमारे विकारों को जलाकर बाहर फेंक देती है। तो आज एक बार ओम का फिर स्मरण कराते हैं, फिर आपको सोम के बारे में कल बताएंगे कि सोम या सोहंग क्या होता है, सोहंग कैसे चलता है। तो आइए एक बार हम ओम को फिर याद करते हैं, और ये ध्यान ऐसे लगाना है जैसे तुम्हारे अंदर के विकार बाहर निकल जाएं
और तुम्हारी विचारधारा ऐसी सुंदर बन जाए ताकि तुम्हारे हर तरह से ध्यान लगना शुरू हो जाए। पहले आराम से शांति से बोलिए करते हुए आप ओम का सिमरन को आगे बढ़ाइए और ज़बान से बोलिए, आवाज़ बाहर निकालिए। करिए कि हम पिंडी मन से ब्रह्मांडी मन की ओर जा रहे हैं। आप महसूस करिए कि हम आत्मा की ओर से आप सतगुरु की ओर जा रहे हैं। आप महसूस करिए कि मैं आकाश मंडल में ध्यान लगा रहा हूँ। महसूस करते हुए अपना कदम आगे रखिए। जरा विचार करिए कि जैसे चढ़ती कला होती है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा की ओर चांद चलता है तो वो चढ़ती कला होती है, चंद्रमा बढ़ता है। इसी प्रकार तुमने पहले ओम का स्मरण शुरू किया, उसके बाद अब आए हो तो अब चढ़ती कला है, यानी ऊपर ब्रह्मांड में जा रहे हो। तो आइए 3 बार एक बार करिए ओ
चलिए। बच्चों, ये चढ़ती कला है। जब आपने अपने मन को ऊपर की ओर खींचा है, ऊपर की ओर खींचने के बाद आपके निचले शरीर में, यहाँ से निचले शरीर में विकार या तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा बाहर की ओर चली गई। ऐसे अगर लगातार प्रयास करते जाओगे तो आपका पट खुल जाएगा, आपका मेमोरी कार्ड है उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। और यहाँ तुम्हारे कैमरा लगा हुआ है, अर्थात ये शिव नेत्र है। जहाँ पर हम शिवलिंग का बात करते हैं, हम शिवलिंग को नहीं बल्कि हम शिव शक्ति को मानने वाले हैं। हमारी शिव शक्ति यहाँ पर होती है। ये हमारा त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाएगा और हम जहाँ भी देखेंगे हम सब कुछ चीज़ें खुली आँखों से नहीं बल्कि बंद आँखों से भी देख सकते हैं। ऐसी शक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि हकीकत में मेरा चोला क्या है, हकीकत में इस संसार में मैं रह रहा हूँ, ये संसार क्या है, संसार के नाते रिश्ते क्या है और हमारे परमपिता परमात्मा के नाते रिश्ते क्या हैं, उन्होंने हमें क्यों भेजा है। हम अपने कर्म काटने के लिए आए हैं या भ्रमण करने के लिए आए हैं या ऐशमेरी करने के लिए आए हैं या भक्ति करने के लिए आए हैं, हम किस लिए आए हैं, ये हमें पता लग जाएगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है और हमारी इस वीडियो को सुनने वाले हैं उनको हमारी बातें समझ आ जाती है, तो हमारे चैनल को रोज़ाना देखिए और देखकर इसका अध्ययन करिए। अध्ययन करने के बाद मेरी बात कोई आपको समझ आती है और इसमें कोई सत्यापन नज़र आता है तो आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए और हकीकत का पता लग जाए कि दुनिया में हकीकत क्या है, और तुम्हें ये भी पता लग जाए कि हम भक्ति कैसे करें। ये भी पता लग जाए कि हम भक्ति साफ़ सुथरे रह के करें या हम राख में या हम धूने लगा कर तपें, वो भक्ति होती है। न जटा बधाए में, न मूंड मुंडाए में, न बसम रमाए में, न धूने लगाए में। कहीं पे राम नहीं है, राम है तो तेरे अंदर है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर पराया है। ये प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, हम इस शरीर को तोड़ फोड़ करने का अधिकार नहीं रखते। ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम इस शरीर को अग्नि में जलाएं, इस शरीर को हम प्रताड़ना करें, इसकी ये हमारा अधिकार नहीं है। प्रताड़ित करना है शरीर को, वो हम गुनाहगार बन जाते हैं। इसलिए सत भक्ति करनी है। सुबह सवेरे सूर्य निकलने से पहले उठकर नहाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो और तन को शुद्ध रखो और अपने धन को शुद्ध रखो। तुम अपनी शुद्धता की ओर चलो। सबसे बड़ी भक्ति यही है कि तुम अपनी आदत को, संसार की आदत बनी हुई है, नकारात्मक आदत बनी हुई है, उसको सकारात्मक की ओर ले जाओ। ये आपकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। अपने घर में रहकर भी भक्ति करो, घर छोड़ने से, जंगल में जाने से भक्ति नहीं होती। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है, इसको लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब तक आप इस चैनल पे अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे तब तक ये माना जाता है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ। सिर्फ आप मानते हो, जानते नहीं हो। जब जानने लग जाओगे, थोड़ी थोड़ी बातें लिखना शुरू कर दोगे कि ये बात हमें समझ आई है और ऐसे ऐसे हैं। तो इसलिए बच्चों, प्रकाशित हो जाओ,
प्रभावित मत होना किसी की बात से। आकाश में हदर दरा में धोती सूखे तो मत मानना कोई जादूगर है तुम्हारी आंखों के पट्टी बांध देगा। मानना उस बात को है जो आप नज़र से देखो। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना, कोई आपको चक्कर में डाल देगा। आज भी यही करो और कल भी यही करना है, आने वाली पीढ़ियों में भी आपको यही प्रेरणा देनी है सबको। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब, सतनाम,